नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो नतीजों के बारे में, रूट मोबाइल और कार ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूट मोबाइल के क्वार्टर टू के नतीजों के बारे में, किस तरीके के रहे नतीजे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जब आईपीओ आया था उसके बाद से बहुत ही शानदार गेम जो था इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया। जितने भी आंकड़े वो सारे करोड़ में। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले रेवेन्यू का नंबर देख रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू का जो नंबर है 848 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में 438 करोड़ का था। तो वहां से लगभग लगभग ये स्टॉक डबल की तरफ जो है देखने को मिल रहा है इसका इनकम जो है। और पिछले जून क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 743 करोड़ का जो नंबर था वो इस स्टॉक में देखने को मिल रहा था इस स्टॉक का। तो वहां से भी ये लगभग 105 करोड़ की बढ़त जो है रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 765 करोड़ है, जो कि 387 करोड़ था लास्ट ईयर और 668 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 82 करोड़ का इस बार आता हुआ दिखाई दे रहा है। टैक्स एक्सपेंसेस हटाने के बाद अगर हम प्रॉफिट के नंबर की बात करें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, 72 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 71 करोड़ था, यानी कि 1 करोड़ की बढ़त है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन साल दर साल देखिए 42 करोड़ से बढ़ के 72 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है अगर इसको हम साल दर साल कंपेयर करते हैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा थी, जिस कारण यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिला। ईपीएस भी अगर हम देख रहे हैं 11 रुपए 76 पैसे की ईपीएस है, जो कि लास्ट ईयर 7 रुपए 30 पैसे और लगभग 11 रुपए के आसपास की ईपीएस थी पिछले क्वार्टर में। नतीजों के दम पे स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो आज बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ, लगभग 6% की गिरावट के साथ 1308 रुपए के लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो 1300 के अगर ये स्टॉक नीचे जाके कामकाज करता है कल के दिन, तो कहीं ना कहीं फिर 1200 और 1100 के लेवल की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख सकता है, जहां पे इस स्टॉक ने लगभग लगभग जून के महीने में एक बार लो बनाया था और उस लेवल के आसपास आता हुआ दिख सकता है। आईपीओ के समय ये स्टॉक कहीं ना कहीं लिस्टिंग प्राइस का 600 620 के आसपास का था और उसके बाद से स्टॉक एक जबरदस्त रैली देता हुआ नजर आया था। और यहाँ पे ये स्टॉक 2400 रुपए तक का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद यहाँ पे जो करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है इस स्टॉक के लिए। फिलहाल बेरिश ट्रेंड में कामकाज कर रहा है, लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम के जो फॉर्मेशन है बन रहे हैं। जब तक ये स्टॉक 1500 1550 के ऊपर जाके कामकाज नहीं करता तब तक यहाँ पे किसी प्रकार का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से लगभग ये स्टॉक जो है आधा होता हुआ दिखाई दिया है। तो देखना ये होगा क्या ये 1300 के नीचे कामकाज कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर 1200 से 1100 के रेंज में भी स्टॉक आपको फ्यूचर में जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगले स्टॉक कार ट्रेड की, किस तरीके के रहे नतीजे, तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे नतीजे जो है वो यहाँ पे लाख रुपए में है। इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम मिला के टोटल इनकम की बात करें तो 102 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू होती हुई दिख रही है, जो कि लास्ट ईयर 88 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी और लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू 92 करोड़ की थी। तो वहां से रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ती हुई दिख रही है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 88 करोड़ का एक्सपेंस इस क्वार्टर का है, लास्ट क्वार्टर में भी लगभग 88 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस था, बराबर है। और लेकिन पिछले साल 118 करोड़ की एक्सपेंस थी, तो कहीं ना कहीं इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस थी, जो कि यहाँ पे इस बार कम हुई है। ये यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती हुई दिखाई देगी, जो कि थोड़ा पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सारे टैक्सेस हटाने के बाद किस तरीके का जो कंपनी प्रॉफिट है वो पोस्ट करते हुए दिखाई दे रही है प्रॉफिट फॉर द पीरियड का, तो आप यहाँ देख सकते हैं 5.5 करोड़ का प्रॉफिट जो है 557 लाख यानी कि 5.5 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट है वो यहाँ दे रही है। 3.3 करोड़ का प्रॉफिट जो था पिछले क्वार्टर में था, तो वहां से ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा की बढ़त आपको देखने मिल रही है, बहुत शानदार बढ़त। और लास्ट ईयर तो लगभग यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर लगभग लगभग तो 35 करोड़ के आसपास का आपको लॉस देखने को मिल रहा था, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर था। तो वहां से ये स्टॉक कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, भले 5 करोड़ 5.5 करोड़ ही सही, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो वो चीज जो है इस स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है। बेसिक ईपीएस की भी अगर हम बात कर रहे हैं, 74 पैसे की बेसिक ईपीएस आती हुई दिखाई दे रही है इस क्वार्टर में। 55 पैसे की ईपीएस थी पिछले क्वार्टर में और लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर में 8 रुपए 22 पैसे की नेगेटिव ईपीएस थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही महंगा स्टॉक था उस समय पे। और यहाँ पे अगर हम चार्ट पे भी इसको देखने की कोशिश करें कार ट्रेड को, किस तरीके से ये स्टॉक जो है आज के दिन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप डेली चार्ट पे देखेंगे कि बहुत ही बेरिश स्ट्रक्चर में है। जहां से लिस्टिंग हुई थी लगभग 1600 1620 का रेंज था इसका शायद, जिस प्राइस पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था।
और वही इसका आईपीओ प्राइस था। उसके बाद से लगातार ये स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया और लगभग ये स्टॉक 470 460 के पास बॉटम बनाने के बाद अभी बिल्कुल 600 के आसपास कामकाज कर रहा है। नतीजे मार्केट को पसंद आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज के दिन लगभग 4 साढ़े 4% की तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक के लिए लोअर लेवल जो 570 का है उस पर नजर रखनी है कि अगर इसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर वीक होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से अगर आप देख रहे हैं तो 718 720 के रेंज से स्टॉक लगातार टूटता हुआ दिखाई दिया और एक बड़ी गिरावट आई है। नतीजे में थोड़ा पॉजिटिव रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसको शायद इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे थोड़ा पॉजिटिवली। अब देखना होगा कल अगर ये स्टॉक कंटिन्यूएशन लेता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी तेजी ऊपर बनते हुए दिख सकती है और एक बार ये 650 700 की रेंज में फिर से जाता हुआ दिख सकता है। जब तक ये स्टॉक 200 दिन के एवरेज के ऊपर कामकाज नहीं करता और खासकर अगर हम यहाँ देख रहे हैं इसके ट्रेंड को, तो लगातार 700 720 वो रेंज है जहाँ पे मल्टीपल टाइम ये स्टॉक जाके टकराया है और वहां से रिफंड आता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। यानी 700 रुपए का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 700 725 का रेंज अगर ये स्टॉक पार करता है तो फिर डेफिनेटली आपको ये स्टॉक फिर एक बार 1000 रुपए के लेवल के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। बहुत से लोग इसमें आईपीओ के प्राइस से फंसे हैं और किसी को किसी भी प्राइस पे एग्जिट नहीं मिली है और सब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एवरेज करते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण से यहाँ पे और ज्यादा लोग फंसते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।